नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। नमस्कार, ज्योतिष के रविवार में आपका स्वागत है। मैं एस्ट्रोलॉजर संजीव आज आपको मीन स्पाइसेस मीन राशि के जातक जातिकाओं का फरवरी 2025 कैसा रहेगा उस संबंध में आपसे इस वीडियो में चर्चा करेंगे। देखिए, जो स्पाइसेस है, मीन राशि है, वो बचक्र की 12वीं राशि है, एक जल तत्व की राशि है। इस राशि का स्वभाव द्विस्वभाव है। ये राशि गुरु से अधिष्ठित है। इसके जातक काफ़ी विद्वान होते हैं, काफ़ी ज्ञानी होते हैं और विवेकशील होते हैं। ये प्राय न्याय प्रिय होते हैं। इन्हें लंबी यात्रा का शौकीन होते हैं। ये थोड़ा सा इन्हें अपने ज्ञान का अहंकार होता है, ये थोड़ा सा इनमें एक कमी है। देखिए, जो भी ये मासिक वीडियोज़ हैं, ये गोचर पर डिपेंड करते हैं। तो अपन गोचर में ग्रह मीन राशि वालों के लिए किस प्रकार विराजमान है, ये अपन देखते हैं इनकी कुंडली में। सबसे पहले अपन ग्रहों के राजा सूर्य की बात करेंगे। देखिए, सूर्य जो इनकी कुंडली में षष्ठेश है और ये एकादश भाव में बुध के साथ है, बुधादित्य योग बना रहे हैं। षष्ठेश छठे भाव से नौकरी भी देखी जाती है। तो देखिए, ये 11वें भाव में है, तो आपको नौकरी में सूर्य अच्छे परिणाम दे पाएगा, आपकी आय में वृद्धि करेगा। ठीक है ना। यहां से इनकी दृष्टि पड़ रही है आपके पंचम भाव पे। तो देखिए, पंचम भाव आपका संतान का भाव है, विद्या का है, बुद्धि का है। तो देखिए, इसको ये एक्टिव करेगा। अब देखिए, जो चंद्रमा है, चंद्रमा को अपन ज्योतिष में ग्रहों की रानी का दर्जा प्राप्त है, परंतु चूंकि चंद्रमा 2-2.25 दिन में राशि परिवर्तन कर लेता है, तो ये इतना ज़्यादा प्रभाव नहीं डाल पाता। अपन बात करेंगे मंगल की। देखिए, मंगल इनकी कुंडली में द्वितीयेश और नवमेश है और ये आपकी कुंडली में चतुर्थ भाव में गोचर कर रहे हैं। देखिए, आपको नवमेश भी है, तो देखिए भाग्य भी आपका साथ देगा। मंगल की कृपा रहेगी। मंगल आपके चौथे भाव में बैठे हैं। तो मंगल की दृष्टि की बात करें अपन, तो मंगल देखिए सप्तम भाव पे दृष्टि डालेंगे। देखिए, वैसे सप्तम भाव को एक्टिव तो करेंगे, पर सप्तम भाव आपका स्पाउस का भाव है। तो आपका जो स्पाउस है वो थोड़ा उसमें गुस्से की प्रवृत्ति ज़्यादा हो सकती है। दशम भाव को करेंगे तो आपके देखिए नौकरी के भाव को भी एक्टिवेट करेंगे, नौकरी में भी अच्छे परिणाम दिलवाने की कोशिश करेंगे। और एकादश भाव अर्थात आय में भी वृद्धि करेंगे मंगल। बुध आपकी कुंडली में चतुर्थेश है और सप्तमेश है और ये आपके एकादश भाव में गोचर कर रहे हैं। तो देखिए, सप्तमेश भी हैं, तो हो सकता है आपका जो स्पाउस हो वो जॉब करता हो, उससे भी आपको धन प्राप्ति हो सकती है। और देखिए, ये आपके चतुर्थेश भी हैं, तो मतलब कि पारिवारिक सुख में भी ये सुख भाव के स्वामी हैं, तो सुख में भी वृद्धि करेंगे आपका। गुरु देखिए आपके लग्नेश हैं और दशमेश हैं। ये आपके तीसरे भाव में गोचर कर रहे हैं। वैसे देखें तो देखिए, ये जो लग्नेश है अपने से तीसरा है। तो यदि कोई भी ग्रह अपने से तीसरा बैठता है तो वो फलों में कमी करता है। वैसे तो देखिए, ये तीसरा भाव है साहस और पराक्रम का भाव है, परंतु देखिए ये लग्नेश तीसरे भाव में बैठा है, तो ये आपको इस फल में कमी करेगा, अर्थात आपको थोड़ा बहुत आलसी बना सकता है। तो आपको कार्य क्षेत्र में आप इतनी ज़्यादा मेहनत नहीं कर पाएंगे। आप कार्य को हल्के में ले सकते हैं, तो वो एक थोड़ा सा आपको नुकसान लग सकता है। तो मेरी तो यही सलाह है आपको, मीन राशि वालों को, कि आप आलस्य छोड़ के भरपूर मेहनत करें। सफलता निश्चित मिलेगी, क्योंकि बृहस्पति वैसे भी देखें तो जहाँ बैठता है वहाँ के फलों में कमी करता है और जहाँ दृष्टि डालता है वहाँ के फलों में वृद्धि करता है।
तो देखिए सप्तम भाव में दृष्टि डाल रहा है, तो ये सप्तम भाव स्पाउस का भाव है। स्पाउस मंगल से जो कमी आएगी वो बृहस्पति दूर करेगा, और पार्टनरशिप व्यवसाय में भी आपको अच्छे सहयोग करेगा ये बृहस्पति। बृहस्पति की दृष्टि नवम भाव में, नवम भाव से अभिप्राय है भाग्य का भाव, तो भाग्य में वृद्धि होगी। लंबी दूरी की आप यात्राएं भी कर सकते हैं, फादर से भी आपके रिलेशनशिप अच्छे बनेंगे। एकादश भाव, एकादश भाव आय का भाव है। देखिए आपका आय में वृद्धि करेगा। नेटवर्किंग का भी भाव है, तो अच्छी नेटवर्किंग होगी। बड़े भाई बहनों से आपके रिलेशन सुधरेंगे, क्योंकि देखिए ये तो अमृत समान है बृहस्पति की दृष्टि। तो बृहस्पति चाहे कहीं भी बैठा हो, पर इसकी दृष्टि तो अमृत समान है। जहाँ इसकी दृष्टि पड़ेगी वहीं अमृत वर्षा होगी। शुक्र, देखिए बृहस्पति के बाद जो सबसे सौम्य ग्रह है वो है शुक्र। शुक्र आपकी कुंडली में तीसरे और 8वें भाव के स्वामी हैं, और ये आपके राहु के साथ लगन में गोचर कर रहे हैं शुक्र, और अपनी उच्च राशि में गोचर कर रहे हैं। देखिए शुक्र तो अच्छे ही परिणाम देगा, अपनी उच्च राशि में बैठा है लगन में, तो इसकी कृपा से आपके अंदर साहस पराक्रम का संचार होगा, और आपके ससुराल पक्ष से अच्छे संबंध बनेंगे। कोई आप रिसर्च वगैरह करना चाह रहे हैं तो उसमें भी आपको ये अच्छी तरक्की दिलाएगा। शनि, शनि देखिए शनि आपकी कुंडली में देखें तो ये 11वें और 12वें भाव के स्वामी हैं, और ये अपने 11वें भाव में मूल त्रिकोण राशि में गोचर कर रहे हैं। यहाँ से ये दृष्टि डालने हैं आपके धन भाव पे, तो देखिए धन से संबंधित कार्य में आपको अधिक मेहनत करनी पड़ेगी। छठे भाव में कि देखिए नौकरी का कारक ग्रह है, इसमें भी थोड़ा बहुत आपको ये परेशानी दे सकता है, और थोड़ा बहुत भाग्य में भी कमी करेगा शनि। परंतु शनि की कृपा से आप विदेश से जुड़कर कोई व्यापार करते हैं तो आपको उसमें अच्छी इनकम होगी, आपके हॉस्पिटल के खर्चों में कमी होगी। कुल मिला के यहाँ पे ये जो 12वें भाव के जो परिणाम है उनमें ये कमी करेगा। देखिए राहु केतु की बात करें अपन, तो देखिए राहु आपके लगन में गोचर कर रहा है और केतु आपके सप्तम भाव में गोचर कर रहा है। ये दोनों गोचर खराब है। सप्तम भाव में गोचर कर रहा है तो आपके स्पाउस से आपके रिलेशन खराब होंगे, क्योंकि देखिए केतु तो विच्छेदकारी ग्रह है। ये वैसे ही आप आपस में दोनों में अविश्वास की सी स्थिति बनाएगा, और राहु की ओर दृष्टि है आपके सप्तम भाव पे, तो पत्नी के साथ आपके थोड़े से रिलेशन अच्छे नहीं रहेंगे। अब देखिए अपन विभिन्न एस्पेक्ट पे देखते हैं, जो मैंने बताया है उनको थोड़ा सा डिटेल में बताता हूँ आपको। करियर, करियर में सामान्य परिणाम प्राप्त होंगे। देखिए आपके दशमेश गुरु हैं, तीसरे भाव में गोचर कर रहे हैं। तीसरा भाव साहस पराक्रम का भाव है, अपने से तीसरा है, तो ये आपके इसमें कमी करेगा, आपको आलस्य प्रदान करेगा ये बृहस्पति। इससे आप कार्य क्षेत्र में हल्के में काम लेंगे तो आपको थोड़ा सा परेशानी रहेगी। देखिए षष्ठेश जो सूर्य हैं और बुध के साथ आपके सप्तम उसमें एकादश भाव में गोचर कर रहे हैं, बुधादित्य योग बना रहे हैं, तो देखिए आपको सीनियर्स का अच्छा सहयोग रहेगा, अच्छी आपकी नेटवर्किंग बनेगी, आपके कार्यों की भी प्रशंसा होगी, आपको सहकर्मी का भी सहयोग मिलेगा, और कार्य क्षेत्र में आप एक मजबूत स्थिति बना पाएंगे। ये 11-12 तारीख तक बड़ी अच्छी स्थिति रहेगी आपकी। मंगल, मंगल की दशम भाव पर दृष्टि है, तो देखिए मंगल क्या है, साहस पराक्रम का कारक है, तो आप हर काम को तत्परता से करने की कोशिश करेंगे और हर काम समय पर करेंगे। इससे भी आपकी मजबूत स्थिति बनेगी। जो कुछ थोड़ी बहुत बृहस्पति की वजह से कुछ कमी आएगी, तो ये सूर्य बुध और मंगल मिलके आपकी ये कमी की पूर्ति करेंगे और आपको कार्य क्षेत्र में अच्छे रिजल्ट्स दिलाएंगे, सामान्य से बेहतर रिजल्ट। व्यापारी वर्ग की बात करें, देखिए व्यापारी वर्ग को इस महीने चुनौती का सामना करना पड़ेगा। सप्तम भाव में केतु है, केतु विच्छेदकारी ग्रह है, और देखिए मंगल की भी सप्तम भाव पे दृष्टि पड़ रही है, तो आपकी वाणी कठोर हो सकती है, साझेदारों में लड़ाई झगड़ा हो सकता है,
और कोऑर्डिनेशन की कमी हो सकती है। देखिए गुरु की भी सप्तम भाव पे दृष्टि है, जैसा कि मैंने बताया आपको, तो ये आपकी व्यापार में स्थिति मजबूत करने का भरपूर प्रयास करेगा। सूर्य जब 12वें भाव पे आ जाएंगे और वहाँ से ये छठे भाव पे दृष्टि डालेंगे, तब आपको अत्यधिक भागदौड़ करनी पड़ेगी। और बुध जब आपके 12वें भाव में आ जाएगा तो व्यापारिक संपर्कों से आपको फायदा होगा, विदेशों से भी संपर्क बनेगा, विदेश से जुड़कर व्यापार भी कर सकते हैं आप। फाइनेंशियल कंडीशन में थोड़ा सा अप डाउन की स्थिति बनेगी। 12वें भाव में शनि वो माह पर्यंत गोचर करेंगे। माह की उत्तरार्ध में 12वें भाव में सूर्य और बुध भी आ जाएंगे, ये भी आपके व्यय में वृद्धि करेंगे। शनि की दूसरे भाव पर दृष्टि रहेगी। तो देखिए 12वां भाव विदेश का भी भाव है और ये धन भाव है। तो देखिए आप इस पर दृष्टि डाल रहे हैं तो विदेश से आपको संपर्क बढ़ेगा, विदेश से आपको व्यापार में लाभ कमवा सकता है ये शनि। वैसे देखिए तो फाइनेंस के हिसाब से तो जो माह का पूर्वार्ध है वो अच्छा रहेगा, क्योंकि देखिए सूर्य और बुध दोनों आपके एकादश भाव में गोचर कर रहे हैं और गुरु की भी दृष्टि है एकादश भाव पे। तो देखिए ये कुल मिला के आपको अच्छी इनकम करवाएंगे। वैसे शनि की भी दृष्टि है 11वें भाव पे, तो उत्तरार्ध से पूर्वार्ध ज्यादा अच्छा रहेगा आपका। मंगल और बुध की 11वें भाव पर दृष्टि आय में वृद्धि करवाएगा। माह की उत्तरार्ध में सूर्य बुध और शनि ये तीनों 12वें भाव में इकट्ठे हो जाएंगे, त्रिग्रही योग बनाएंगे, तो ये आपके खर्चों में वृद्धि करेगा। राहु और शुक्र ये आपके लगन में गोचर कर रहे हैं, तो ये भी राहु क्या है, राहु देखिए आपको हवा में रखता है, तो ये आपको लग्जरी पे ज़्यादा पैसा खर्च करवाएगा। शुक्र और राहु, शुक्र तो लग्जरी का कारक है, तो ये क्या है, राहु इसके साथ है तो इसकी कारकत्व है उसको बढ़ा देगा, तो आप लग्जरी पे ज़्यादा पैसा खर्च करेंगे, इतना ज़्यादा कर देंगे कि आप खर्चे नियंत्रण से बाहर हो जाएंगे। देखिए आपको मनी मैनेजमेंट अच्छा रखना है, अदरवाइज आपको नुकसान हो सकता है, ध्यान रखना। हेल्थ भी इस महीने आपका सामान्य बना रहेगा। देखिए राशि स्वामी है गुरु, इनके तीसरे भाव में गोचर और शुक्र से इनका राशि परिवर्तन है। आलस्य हो सकता है आपका, आप देखिए आलस्य को त्यागी, अन्यथा कार्य में व्यवधान उपस्थित हो जाएगा और स्वास्थ्य की समस्या भी रहेगी। सप्तम भाव में केतु गोचर कर रहे हैं, मंगल और केतु, मंगल की केतु पर दृष्टि, सप्तम भाव पर दृष्टि डाल रहा है मंगल, तो ये इसके और परिणामों में वृद्धि कर देगा, क्योंकि ज्योतिष में कहते हैं केतु मंगल के समान है, केतु के परिणामों में और वृद्धि कर देगा ये। शनि भी 12वें भाव में गोचर कर रहे हैं, ये भी हेल्थ से रिलेटेड आपको इशू देंगे। माह की उत्तरार्ध में देखे थे सूर्य और बुध, ये भी आपके 12वें भाव में चले जाएंगे, ये भी सेहत से जुड़ी समस्या देंगे आपको। तो आप देखिए अपनी सेहत के प्रति सावधान रहें। आपको विषाणु जनित समस्या, संक्रमण की समस्या, अनियमित ब्लड प्रेशर, आंखों से रिलेटेड इशू, पैरों की चोट, इस तरीके के आपको सब मिलके प्रॉब्लम देते रहेंगे। तो इस महीने आप हेल्थ के प्रति जागरूक रहें। थोड़ी सी भी परेशानी हो तो चिकित्सक से संपर्क करें, योगा करें, मेडिटेशन करें, जंक फूड अवॉइड करें, डाइजेस्टिव फूड ग्रहण करें। आप सतर्क रहें जिससे आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़े। अब प्रेम और विवाह के बारे में बात करते हैं अपन। देखिए प्रेम के मामले में भी आपको अनुकूल परिणाम प्राप्त होंगे। सूर्य और बुध का बुधादित्य योग बन रहा है 11वें भाव में और वहाँ से ये पंचम भाव पर दृष्टि डाल रहे हैं, तो आपका जो पार्टनर है वो बुद्धिमान और समझदार होगा। पंचम भाव पे दृष्टि से प्रेम संबंध आपके मजबूत बनेंगे। लगन में राहु और शुक्र का गोचर, तो ये आपके प्रेम में भरपूर रोमांस और रोमानियत रहेगी।
आप प्रेमिका को तोहफे देंगे तो उससे आपके दोनों के रिलेशन अच्छे बनेंगे। मैरिड कपल्स की बात करें तो देखिए, मैरिड कपल्स का लिए ये महीना कमज़ोर साबित होगा। केतु माह पर्यंत आपके सप्तम भाव में गोचर कर रहे हैं और राहु की दृष्टि आ रही है, मंगल की भी दृष्टि आ रही है आपके सप्तम भाव पे। तो आप दोनों पति पत्नी में लड़ाई झगड़ा रहेगा। देखिए, शुक्र की दृष्टि से कुछ राहत मिल सकती है, बाकी तो परिणाम अच्छे नहीं रहेंगे। गुरु की 7वें भाव पे दृष्टि, तो गुरु ये तो जरूर गुरु कोशिश करेगा कि आपका विवाह विच्छेद ना हो, विवाह बनाए रखेगा। बाकी तो पति पत्नियों को थोड़ा सा संभल के रहना पड़ेगा, वाणी पे नियंत्रण रखना पड़ेगा, हॉट टॉक्स अवॉइड करनी पड़ेगी। सप्तमेश बुध ये 11वें भाव में, तो पार्टनर से धन लाभ अवश्य करवा सकता है। जैसा मैंने आपको बताया था, आपको पार्टनर को कोई जॉब मिल जाए या वो ऑलरेडी जॉब में हो, आपका जो पत्नी है, तो इस तरीके के आपको धन लाभ अवश्य हो सकते हैं। परिवार में भी अप डाउन की स्थिति बनेगी। सुख भाव में मंगल क्रूर ग्रह, ये अच्छे परिणाम नहीं देगा, ये भी परिवार की शांति में खलल डालेगा। माँ की हेल्थ भी ज़्यादा अच्छी नहीं रहेगी इस महीने, आप सावधान रहें, चिकित्सक के संपर्क में रखें माँ को। परिवार का माहौल भी गर्म रहेगा। लगन में राहु शुक्र, तो आप क्या है, परिवार को कम तवज्जो देंगे, आप अपनी लग्जरी पे ज़्यादा ध्यान देंगे। शनि की दूसरे भाव पर दृष्टि है, परिवार भाव पर, यह भी परिवार में कड़वाहट भरेगा। आप इस महीने कोई संपत्ति क्रय कर सकते हैं। आपके छोटे भाई बहनों को आप सहयोग करें, उनको इस महीने आपके सहयोग की जरूरत पड़ेगी, तभी वो आपको कोऑपरेट करेगी। बाकी कुल मिला के पारिवारिक सुख भी ज़्यादा अच्छा नहीं है। अब देखिए, उपचार की बात करें तो आप राहु केतु नोडल ग्रह, इनका प्रतिकूल गोचर है, आप इन दोनों का उपचार करें। राहु के लिए आप ओम राम राहुवे नमः का जाप करें। आप राहु के लिए माँ दुर्गा की आराधना करें और स्ट्रीट डॉग की सेवा करें। केतु के लिए आप ओम केम केतुवे नमः का जाप करें। आप केतु के लिए गणेश भगवान की आराधना करें और गरीबों की सहायता करें। बृहस्पति ये भी अपने से तीसरा है, तो बृहस्पति के लिए भी आप पानी में हल्दी डाल के स्नान करें, केसर का टीका लगाएं, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः का जाप करें। शनि द्वादश भाव में, तो ओम शम शनिश्चराय नमः का जाप करें आप, और शनि चालीसा का पाठ करें। आप पीपल के पेड़ में तेल का दिया जलाएं, छोटे छोटे उपचार करें, तो भोलेनाथ की कृपा से अच्छा बनेगा। जय